हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 9 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक सभी वीडियो लेक्चर्स की आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और जो है हमारा किरचॉफ्स लॉ। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं, किरचॉफ के दोनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली हम किरचॉफ्स लॉ से रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ ने अपने लॉ दिए क्यों थे, तो पहला जो किरचॉफ ने अपने लॉ दिए थे, तो इससे पहले के जो प्रीवियस लेक्चर थे वहां पर हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिक न्यूमेरिकल्स और एडवांस न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करे थे। तो कहीं पर क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सेल और रजिस्टर्स होते हैं वो इस वे में अरेंज होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो वहां पर हमारे सीरीज और पैरेलल के जो सारे फॉर्मूले होते हैं वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो इस टाइप के सर्किट जहां पर काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाता है, तो उस टाइप के सर्किट में हम क्या यूज कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, उसमें किरचॉफ का पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और करंट लॉ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, ये लॉ ये बोलता है कि किसी जंक्शन पे जो नेट करंट आता है, किसी जंक्शन पे जो अलजेब्राइक सम ऑफ नेट करंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इस लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, द अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन is 0। तो ये पहला लॉ का स्टेटमेंट यही हुआ, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब जंक्शन क्या होता है, देखिए जंक्शन का मतलब जहां पर बहुत सारे वायर क्या होता है, एक पॉइंट पर क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। मींस कि जहां पर बहुत सारे वायर आएंगे और एक पॉइंट पर आके मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन का मतलब क्या हुआ, ज्वाइंट करना, जहां पर ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये वायर आ रही है बहुत सारी, ओके तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, जंक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड जंक्शन ओ, ये एक जंक्शन हो गया। लेट यहाँ से जो करंट आ रही है वो हमने I1 का, यहाँ से जो करंट बाहर जा रही है कितना हो गया, I2। लेट जो करंट आ रही है I3, यहाँ से जो बाहर गई कितना हो गया, I4। ये आ रहा है I5 करंट, ठीक है, और ये बाहर जा रहा है I6। सिमिलरली यहाँ से जो करंट गया जंक्शन की ओर को, जो करंट गया I7, और जो बाहर जा रहा है कितना हो गया, I8। नाउ तो किरचॉफ ने क्या कहा कि जो अलजेब्राइक सम होता है इस जंक्शन पे, जो टोटल करंट का सम होगा कितना होगा, 0 होगा। अलजेब्राइक सम का मतलब हुआ कि समेशन ऑफ I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मींस जो टोटल करंट होगा अलजेब्राइक सम, समेशन का मतलब अलजेब्राइक सम ऑफ नेट करंट कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस लॉ को, ठीक है, ये जो किरचॉफ का पहला लॉ है, हम इस जंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो नेट करंट को ऐड करेंगे और उसका अलजेब्राइक सम क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। बट उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं किरचॉफ्स लॉ के लिए जिनका हम यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, साइन कन्वेंशन का रूल। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखिए जो करंट जंक्शन की ओर को आती है, ठीक है, जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन की ओर को आ रही है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव में, और जो करंट जंक्शन से बाहर की ओर को जाएगी उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव में। ठीक है, करंट टुवर्ड्स जंक्शन, ठीक है, करंट I टुवर्ड्स जंक्शन, ठीक है, जो करंट जंक्शन की ओर को आएगी टुवर्ड्स जंक्शन, उसका जो साइन लेंगे हम किसमें लेंगे, पॉजिटिव में। एंड सेकंड जो है जो जंक्शन से बाहर की ओर को जाएगी, ठीक है, जो लीव आउट करेगी जो लीव आउट करेगी जंक्शन को, ठीक है, लीव आउट जंक्शन, तो उसको हम किसमें लेंगे, उस वाले करंट को हम लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हो गया, जो करंट जंक्शन की ओर को आएगा उसको पॉजिटिव में, जो जंक्शन से बाहर की ओर को जाएगा उसको हम किसमें लेंगे, उस करंट को नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में बोलते हैं इसको KCL, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, तो क्या बोलता है किरचॉफ करंट लॉ, इसको यूज करेंगे इस जंक्शन पे। देखिए जंक्शन की ओर जो करंट आ रही है, देखिए I1 जंक्शन की ओर को आ रहा है तो प्लस, ठीक है, I1 और I3 जंक्शन की ओर को आ रहा है, इसको भी प्लस में लेंगे, और I5 भी जंक्शन की ओर को आ रहा है, इसको भी प्लस में, I7 भी जंक्शन की ओर को आ रहा है, देखिए प्लस में, जंक्शन की ओर को एरो है। I2 जंक्शन से बाहर जा रहा है तो मींस इसको किसमें लेंगे, माइनस में। I4 भी जंक्शन से बाहर जा रहा है, इसको भी माइनस में लेंगे, और I6 भी माइनस में, और I7 भी, I8 भी किसमें लेंगे, माइनस में। ठीक है, सारा करंट आ गया ना, तो नेट करंट को किसके, सबको ऐड करा, सबको ऐड कर दिया और क्या रख दिया यहाँ पर, 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, द अलजेब्राइक सम ऑफ, जो टोटल करंट का सम होगा कितना होगा, 0 होगा। लेकिन हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I7, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे सब में से, तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस I4 प्लस I6, नेक्स्ट वन है I8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जो माइनस वाला करंट है उसको उस साइड भेजेंगे तो फाइनल क्या निकलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा I1
प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5, ओके सॉरी I7 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इक्वल टू की उस साइड भेजा तो क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए I1 I2, देखिए यहाँ डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए, देखिए I1 I3 I5 I7, ठीक है। ये सारा करंट देखिए, इन करंट को ऑब्जर्व कीजिए, तो ये सारा करंट क्या हो रहा है, जंक्शन की ओर को आ रहा है। मींस कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकमिंग करंट जो होगा, इनकमिंग करंट किसके इक्वल हो जाएगा, I2 I4 I6 I8। देखिए I2 I4 I6 I8 जंक्शन से कहां की ओर को जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट मींस ये किरचॉफ का पहला लॉ हुआ, क्या बोलता है कि जो इनकमिंग करंट होगा किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो ये पहला लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए इनकमिंग करंट क्या हुआ, हमारा आउटगोइंग करंट के इक्वल हुआ। मींस यहां पर देखिए इनकमिंग करंट का मतलब क्या हुआ, इनकमिंग चार्ज। ये भी तो बोल सकते हैं कि जो इनकमिंग चार्ज है, इनकमिंग चार्ज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आउटगोइंग चार्ज, है ना। ये तो बोल सकते हैं अगर इनकमिंग करंट क्या होगा, आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, तो मींस ये बोल सकते हैं कि जो इनकमिंग चार्ज होगा किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग चार्ज के इक्वल होगा। मींस जो किरचॉफ का पहला लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है किसको फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। किरचॉफ का पहला लॉ क्यों करता है, बिकॉज इनकमिंग चार्ज क्या होगा, आउटगोइंग चार्ज के इक्वल हो जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, पहला लॉ फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ का पहला लॉ कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन पर जो अलजेब्रिक सम होगा टोटल करंट का वो कितना होता है, 0 होता है, और जो इनकमिंग करंट होता है आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। और साइन कन्वेंशन क्या हुआ, जो जंक्शन की ओर को करंट आएगी उसको लेंगे पॉजिटिव में, और जो जंक्शन से बाहर जाएगा उसको हम किस में लेंगे, नेगेटिव में। और जो पहला लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ को हम बोलते हैं लूप लॉ भी बोलते हैं और पोटेंशियल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इंक्लूडिंग सेल्स और बैटरी, चाहे सेल लगी है बैटरी लगी है, सबका जो चेंज इन पोटेंशियल का जो अलजेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ का, ठीक है। द टोटल अलजेब्रिक sum of change in potential including cells or batteries is the total ठीक है, the total algebraic sum of change in potential including cells और batteries is क्या होता है, 0। मींस कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे इस लॉ को तो क्या लिखेंगे कि टोटल जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा मींस समेशन ऑफ v जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। समेशन v इक्वल टू क्या होता है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, समेशन v इक्वल टू क्या होता है, e प्लस आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं समेशन v इक्वल टू 0, तो समेशन e इक्वल टू e प्लस आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जहां पर e क्या हुआ, जो हमने सेल लगा रखे हैं, सेल का क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। ये सेल लगा रखे हैं E1 E2, तो इनका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट करता है द अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल चेंज इन पोटेंशियल इंक्लूडिंग सेल्स और बैटरीज, वो किसके इक्वल आएगा, हमारा 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ के लिए। पहले साइन कन्वेंशन लगाएंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन, फिर बताएंगे कैसे किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करना है, ठीक है भाई। साइन कन्वेंशन किसके लिए है, सेकंड लॉ के लिए। तो साइन कन्वेंशन पहला, अगर देखिए अगर करंट की डायरेक्शन, अगर हम किसी सेल में, ठीक है, ये सेल है, मान लीजिए E है, ठीक है, एक सेल है, अगर सेल में हम पॉजिटिव करंट, ठीक है, सेल में हम, ठीक है, ये सेल हो गया, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, ये क्या किस पे हो गया, लोअर पोटेंशियल पे। अगर हम सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, सेल में हम डायरेक्शन जो ले रहे हैं अपनी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को जा रहे हैं, तो हम जो ई का साइन लेंगे किस में लेंगे, हम नेगेटिव में लेंगे ई को। एंड सेकंड जो रूल हुआ, अगर हम ऐसे और ऐसे, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन कन्वेंशन किस में लेंगे, हम पॉजिटिव में लेंगे। ये तो किसके लिए हो गया कि जो सेल का ईएमएफ दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया होगा, उसके लिए साइन कन्वेंशन होगा। थर्ड जो रूल होगा, अगर ये रजिस्टर है, ठीक है, ये करंट, ठीक है, करंट इधर को जा रही है, ओके, ये इसका क्या हो गया, आर हो गया।
करंट इधर को जा रही है और हम करंट की अपोजिट ले रहे हैं डायरेक्शन, तो इस केस में जो हम आई और आर का प्रोडक्ट लेंगे, आई और आर का प्रोडक्ट हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, करंट इधर को जा रही है, हम करंट के अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो आई और आर का प्रोडक्ट इसमें लेंगे पॉजिटिव में। फोर्थ जो लेंगे हम इसमें, देखिए फोर्थ जो रूल है, ठीक है, आई इधर को जा रहे हैं। ठीक है, हम भी आई के साथ जा रहे हैं डायरेक्शन, ये रेजिस्टेंस हो गया, आई की डायरेक्शन उधर को जा रही है। ठीक है, हम करंट के साथ चल रहे हैं, तो उस केस में आई और आर का जो प्रोडक्ट लेंगे, आई आर का प्रोडक्ट किसमें लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन किसके लिए, सेकंड लॉ के लिए। पहली बात तो सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ बोलता है कि द टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड लूप इंक्लूडिंग सेल्स और रजिस्टर्स कितना होता है, वो 0 होता है। फिर साइन कन्वेंशन क्या होंगे, अगर हम किसी सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जा रहे हैं तो हम जो ईएमएफ का साइन लेंगे माइनस में लेंगे, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसका साइन किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। और आई और आर का, ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आई और आर का प्रोडक्ट अगर हम करंट के साथ चल रहे हैं तो आई और आर का जो प्रोडक्ट लेंगे हम नेगेटिव में लेंगे, और अगर हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो आई और आर का प्रोडक्ट किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, अब इन जो हमने साइन कन्वेंशन के लॉज पढ़े, ठीक है, ये जो हमने साइन कन्वेंशन के लॉज पढ़े, इन लॉज को हम इस क्लोज्ड लूप में अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, एंड देन देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखिए क्लोज्ड लूप कैसे है, हम लगाएंगे क्लोज्ड लूप, देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं KVL, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूजिंग KVL। ठीक है, इन क्लोज्ड लूप, ठीक है, इन क्लोज्ड लूप, तभी तो इसको लूप लॉ बोला। इन क्लोज लूप देखिए कहां से, जैसे हम चलेंगे वैसे नेमिंग देंगे इसको। देखिए A से D, ठीक है, A to D, ठीक है, A D C B एंड A। अब क्लोज लूप हो गया, देखिए A से D, D से C, C से B, B से A, क्लोज लूप हो गया। तो ये क्लोज लूप फर्स्ट। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ, इन साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हम करंट ऐसे आ रही है, ठीक है, यहां से I1, यहां से I2, इस जंक्शन पे जो करंट आएगी, देखिए यहां से I1 आई, यहां से I2 आया, तो जंक्शन पे कितना करंट आएगा, I1 प्लस I2, और जो ये नीचे वाले जंक्शन में यहां जाएगा कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। फिर दोबारा यहां कितना जाएगा, I2। मैंने पहले ही बता रखा है जितना अमाउंट ऑफ करंट सेल से जाएगा उतना अमाउंट ऑफ करंट सेल में वापस आता है। ये I2 हो गया, यहां दोबारा कितना जाएगा, I1। ठीक, अब हम लेंगे पहला जो लूप लिया, इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन देखिए हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, हम यहां से चलेंगे A से D जाएंगे, तो A से D में कुछ सेल और रजिस्टर लगे हैं नहीं। फिर हम यहां से स्टार्ट करें, देखिए करंट इधर को आ रहा है, देखिए करंट की डायरेक्शन इधर की ओर को है। ठीक है, पहले हम कहां चाहते हैं, देखिए पहले सेल देखिए, सेल में हम कहां से कहां चल रहे हैं, हम इधर से इधर को चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, A से D, D से C जा रहे हैं। तो D से C जाएंगे तो देखिए सेल का पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो साइन कन्वेंशन किसमें लेंगे, माइनस का, तो हम लेंगे माइनस का E2। ठीक है, माइनस का E2। देन यहां पर देखिए करंट इधर को आ रही है, ठीक, करंट की डायरेक्शन देखिए इधर को है, और हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो I और R2 का प्रोडक्ट, I और R का प्रोडक्ट किसमें लेंगे, करंट के जब अपोजिट जाएंगे, तो देखिए करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो I और R का प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव में। तो वहां पर करंट क्या है, प्लस का लेंगे, I2 इंटू R2। ओके, नाउ अब हम यहां पहुंच गए, यहां से यहां जाएंगे, कोई सेल और बैटरी नहीं लगी है। अब B से A वाले पार्ट में आएंगे, देखिए यहां करंट किधर को है, करंट भी इधर ही को आ रही है। ठीक है, हम भी करंट के साथ चल रहे हैं, करंट के साथ चलेंगे तो I और R का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस में। यहाँ पर करंट क्या है इस वाले रजिस्टर में, I1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का I1 इंटू R1। ठीक, अब आएंगे सेल में, सेल में कहां से चले, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सेल में हम चल रहे हैं नेगेटिव से, सेल में देखिए नेगेटिव से चल रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव में क्या लेंगे साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव का, तो क्या लिख देंगे, प्लस का E1। तो टोटल वोल्टेज को ऐड कर दिया, तो किसके इक्वल होता है, टोटल सम ऑफ वोल्टेज 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, I2 इंटू R2 माइनस I1 इंटू R1। ठीक, इन दोनों को E2 और E1 को वहां भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट। तो ये हमने पहली इक्वेशन बना दी यूजिंग KVL। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, E2 और E1 क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF यूनिट क्या होती है, उसकी वोल्टेज होती है। EMF का वीडियो लेक्चर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे यूजिंग KVL। ठीक है, यूजिंग KVL किरचॉफ लॉ हम लगाएंगे लूप, कौन से लूप में, हम लगाते हैं सेकंड लूप में। ठीक है, CDEF। ठीक है, C से D जाएंगे, ठीक है, D से जाएंगे, C से D, D से E, E से जाएंगे F, एंड F से कहां जाएंगे, C। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप CDEFC। ठीक है, CDEFC में अब करंट की डायरेक्शन तो उसमें गिवन है, हम अपनी डायरेक्शन दिखाएंगे हम कैसे चलेंगे, तो हम करंट के साथ चलेंगे ऐसे कुछ। ठीक है, पहले यहां से यहां आएंगे C से D, तो देखिए C से D में, तो देखिए ये R2 रजिस्टर है, R2 में करंट कौन सी आ रही है, I2 करंट के साथ चल रहा है। देखिए करंट भी इधर को आ रहा है, हम भी इधर ही को चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, करंट के साथ जब चलते हो डायरेक्शन किसमें आती है, माइनस में, तो क्या चल, कौन सी करंट है उसमें, I2 इंटू R2, माइनस में ले लिया, प्लस देखिए प्लस में आएगा, माइनस से प्लस चल रहे हैं बैटरी के, तो प्लस का E2। ठीक, फिर यहां से यहां जाएंगे,
जाएंगे। ओके, डी से ई में कुछ लगा नहीं है। अब चलते हैं ई से एफ में, तो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। ओके, तो ई से एफ में करंट की वैल्यू क्या है, देखिए करंट के साथ चल रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस का I1 प्लस I2, तो R में, ठीक है, जो ये रजिस्टर दिया है इसमें करंट की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2 है, इंटू क्या हो जाएगा R इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए एफ से सी में लगाया नहीं तो क्या कर देंगे इक्वल टू 0। ठीक, अब E2 को, अब इन दोनों को यहाँ भेजेंगे, ठीक है, E2 को उस साइड भेजेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो I2 इंटू R2 माइनस प्लस हो जाएगा I1 इंटू कैपिटल R प्लस I2 इंटू कैपिटल R इक्वल टू E2। मीन्स अगर मैं दोनों को, ठीक है, इन दोनों को उस साइड भेजा, E2 को ये रहने दिया तो ये हमें कौन सी इक्वेशन मिल गई, सेकंड इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके इन इक्वेशंस को बनाएंगे एंड आफ्टर देन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड तुम्हें कंफर्ट लगती है उस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करके I1 I2 जो भी करंट है, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, करंट एंड रेजिस्टेंस मिलके तो पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अब कोई भी कॉम्प्लिकेट सर्किट आए तो वहां पर हम किरचॉफ लॉ का यूज करके इक्वेशन बना के उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और नोट करने वाली है इसमें, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए इस वाले केस में एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन। मींस कहने का मतलब है जो किरचॉफ सेकंड लॉ होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कौन, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, देखिए कैसे, यहां पे पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल है, ईएमएफ है यहाँ, और यहाँ I इंटू आर अकॉर्डिंग ओम्स लॉ पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन, दोनों साइड वर्क डन है मींस एनर्जी है, तो मींस किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का करता है, फॉलो करता है। ठीक है भाई, ओके नाउ जब हमने किरचॉफ्स लॉ में साइन कन्वेंशन पढ़े थे उनका यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ से रिगार्डिंग है। यहाँ पर देखिए जंक्शन है, ये जंक्शन ओ ले लेते हैं इसका नाम। यहाँ पर देखिए यहाँ से करंट आ रही है 5 एम्पियर और यहाँ से आ रही है 8 एम्पियर की, और यहाँ से बाहर जा रही है 6 एम्पियर एंड देन यहाँ से 1 एम्पियर की करंट इसमें आ रही है। तो यहाँ से बोला कि I एम्पियर की जो करंट है, यहाँ जो I होगा, I की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे साइन कन्वेंशन का। ओके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं और साइन कन्वेंशन लगाता है। ठीक है, तो पहला लॉ क्या बोलता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो सारे करंट को देखिए 5 एम्पियर, ठीक है, 5 प्लस 8 जंक्शन की ओर को आने वाली करंट को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में, बाहर जाने वाली किस में लेंगे, माइनस में। तो ये करंट बाहर जा रही है तो माइनस का 6 एम्पियर, ठीक है, प्लस 1 एम्पियर जंक्शन की ओर को आ रही है, प्लस 1 एम्पियर। ओके, और I एम्पियर बाहर जा रही है तो माइनस I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नाउ सॉल्व करेंगे, देखिए ये 1 एम्पियर, ठीक है, 5 और 8 13 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, ठीक है, 7 और 1, ठीक, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो 8 एम्पियर इक्वल टू 8 एम्पियर माइनस I इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 8 एम्पियर। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 8 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो ऐसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे। नाउ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में देखिए, सेकंड वाले में ये करंट पे हमें क्या करना है, ये जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जंक्शन दिए हैं, तो जो करंट यहाँ जो करंट जा रही है बाहर इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो वही एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट क्या होता है, 0, और साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव में, आउटगोइंग को नेगेटिव में। ठीक है, तो ये सारे इनकमिंग है इस जंक्शन पे, तो 8 प्लस 6, ठीक है, सॉरी 9 है वो, 9 प्लस 6 प्लस 2। ओके, यहां से देखिए माइनस बाहर जा रहा है तो माइनस का 8 एम्पियर हो जाएगा, फिर -3 बाहर जा रहा है -3 और माइनस I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए सारे करंट बाहर जा रहे हैं ना, बाहर वाले करंट को किसमें लेते हैं, नेगेटिव में। ठीक है, 9 और 6 15 और 2 17 माइनस, ठीक है, 17 माइनस 8 और 3 11 माइनस I, 17 में से 11 माइनस कितना आएगा 6 माइनस I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, I इक्वल टू मिलेगा 6 एम्पियर। ठीक है, तो जो I की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6 एम्पियर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो किरचॉफ पहला लॉ बहुत सिंपल है, इनकमिंग करंट का साइन कन्वेंशन लीजिए पॉजिटिव में, आउटगोइंग का नेगेटिव में, फिर उसके बाद सबको सम करके 0 के इक्वल कीजिए। ठीक, नाउ ये सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल। तो सेकंड लॉ में देखिए, सेकंड लॉ का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमें लूप को नेमिंग कर देते हैं A B C D E एंड F। ठीक, तो इस लूप में हमें करना है I1 और I2 की वैल्यू को हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे और साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ से करंट आ रही है I1, यहाँ से I2, यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2 आया, तो यहाँ कितना जाएगा I1 प्लस I2 जाएगा इस वाले में। ओके, तो ठीक है, यहाँ I1 I2, तो हम ऐसे चलेंगे करंट के साथ। ओके, करंट यहाँ से देखिए I2, दोबारा इसमें I2 आएगा, यहाँ कितना जाएगा I1, ठीक, इसमें I1। ओके, तो नाउ लूप, कौन सा लूप लगाएंगे, लूप यूजिंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप कौन सा, B से A चल रहे हैं, A से D जाएंगे, ठीक है, A से D, ओके, D से दोबारा C, C से B। ओके, क्लोज लूप हो गया। नाउ
साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। देखिए आई और आर का करंट के साथ जब चलते हैं तो करंट के साथ आई और आर का प्रोडक्ट क्या लेते हैं, नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 आई पोटेंशियल के। देखिए ईएमएफ के लिए हम चलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या आएगा प्लस 1.5 है वो, ठीक है प्लस 1.5। नाउ यहां से चलेंगे, देखिए करंट इधर को आ रहा है, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे सेल के, तो सेल के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव में माइनस का होता है, तो माइनस का लिया 2 को। अब करंट इधर को आ रहा है, करंट के अपोजिट तो 2 और आई का, ठीक है आर और आई का प्रोडक्ट क्या लेंगे पॉजिटिव में, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो 2i2 माइनस i1, 1.5 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 0.5, तो उसको वहां भेज देंगे 0.5 आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ सेकंड, नाउ यूजिंग केवीएल किसमें, लूप, कौन सा लूप का यूज करेंगे, लूप है हमारा सी से डी, ठीक है सी डी, फिर ई में जाएंगे, ई से एफ में, दोबारा सी में। ठीक, तो यहां से चलेंगे करंट के साथ चलते हैं, ठीक है तो 2i2 हो जाएगा, करंट के साथ चले तो माइनस का, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है तो प्लस का 2, फिर यहाँ देखिए करंट के साथ चल रहा है तो माइनस का i1 प्लस i2 इंटू आर कितना है 5, कुछ और लगा नहीं तो सम क्या हो जाएगा 0। नाउ सॉल्व करेंगे माइनस 2i2 प्लस 2 माइनस का 5i1 और माइनस का 5i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नाउ देखिए माइनस 2i2 और माइनस का 5i2, माइनस का 7i2 और माइनस का 5i1, ठीक इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो कैंसिल, तो क्या आएगा 7i2 प्लस 5i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम किसी मेथड से सॉल्व करके इनका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ हम इनको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ 7i2 है, यहाँ 2i2 है, यहाँ पर है 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, 14i2 हो जाएगा माइनस 7i1 इक्वल टू 7 5 जा 3.5, 7 से मल्टीप्लाई करा। ओके, इसको करता है 2 से तो कितना हो जाएगा 14i2 प्लस 5 2 जा 10i1, 10i2 i1 है, ठीक है 10i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से 2 जा 4। ओके, माइनस करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7i1 और माइनस का 10i1, माइनस का 17i1 इक्वल टू ये 3.5 है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 0.5। ठीक है, देखिए 4.0 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5, बड़े डिजिट माइनस में तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो i1 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 अपॉन कितना आएगा 17। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पहला आंसर आ गया i1 कितना आ गया 0.5 अपॉन 17 एम्पियर। अब i1 की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, दोनों में से, वहां से हमारा क्या आ जाएगा i2 की वैल्यू आ जाएगी, तो i2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेना, i1 की वैल्यू को यहाँ से i2 का आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ओके, तो ऐसे हम किरचॉफ लॉ क्या कर सकते हैं, इजीली साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं हम किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में गिवन है हमें, देखिए इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो वही हमें इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करना है और फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे, लेट जो ये सेल 12 वोल्ट का है, इससे जो करंट आ रही है वो i1, ओके यहाँ से i1 आएगी, एंड यहाँ से लेट जो करंट की वैल्यू आ रही है वो i2 आ रहा है। ठीक, यहाँ से i1 i2, यहाँ से i1 आया, यहाँ से i2 आया, तो जो करंट जाएगा यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा i1 प्लस i2 करंट जाएगा। नाउ इसके बाद यहाँ i1 प्लस i2 दोबारा, जिस देखिए मैंने बताया सेल से जितनी करंट जाती है उतनी यहाँ वापस आएगी भी, तो यहाँ भी कितनी जाएगी दोबारा i1, ओके, एंड दोबारा यहाँ देखिए यहाँ से i2 के दोबारा इस वाले सेल में कितनी आएगी i2 करंट आएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें यूजिंग KVL, ठीक है यूजिंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, कौन सी लूप में, ठीक है लूप हो गया हमारा Q से P जाएंगे, P से S, S से R, फिर अगेन किसमें Q में। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो यहाँ से देखिए हम ऐसे चलेंगे करंट के साथ। ओके, यहाँ I और R, तो करंट के सेम डायरेक्शन में I और R का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस में, तो 2i1 हो जाएगा, माइनस का 2i1 एंड प्लस 12। ठीक है, माइनस से प्लस जा रहा है तो उसको प्लस में लेंगे, अगेन करंट के साथ चल रहे हैं, ठीक है करंट इधर को जा रहा है, तो माइनस i1 प्लस i2 इंटू, ठीक है वैल्यू कितनी रेजिस्टेंस की 4 और कुछ लगा हुआ नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 2i1 प्लस का 12 माइनस का 4i1 माइनस का 4i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस 2i1 और माइनस 2i1, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6i1 एंड माइनस 4i2 इक्वल 12 को साइड भेज देंगे 0 के, तो माइनस का 12 माइनस साइन कर लेंगे, देखिए दोनों में से यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, माइनस से माइनस देखिए माइनस का 12 है, माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल, 2 6 12। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, पहली वाली जो इक्वेशन बनी ये बनी है 3i1
ठीक है भाई, 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू कितना है 6, ठीक है 6 है इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर बनी हमारी फर्स्ट। ओके नाउ ये तो हमारे क्लोज लूप किस में लगाए थे, ऊपर वाले क्लोज लूप में। हम लगाते हैं क्लोज लूप किस में, SRUT में, ठीक है। नाउ इन क्लोज लूप, ठीक है, नाउ इन क्लोज लूप, कौन सा लूप भाई, ये हमारा S से R जाएंगे, ठीक है, R से U, U से T, दोबारा किस में आएंगे S, क्लोज लूप हो गया। ओके तो यूजिंग KVL का यूज़ करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड वाला जो लॉ था KVL। ओके तो देखिए करंट के साथ चल रहे हैं S से R, तो ऐसे जाएंगे करंट के साथ, तो S से R जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का, ठीक है, माइनस का 4i1 प्लस i2। ओके एंड देन ऐसे चलेंगे तो यहाँ करंट के साथ चल रहे तो माइनस का i2, 1 इंटू i2 ही होगा, और फिर प्लस का कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4i1 माइनस का 4i2 माइनस i2, 6 को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस 4i1 माइनस का 4i1, ठीक है, ये ऑल्सो i1 है, माइनस 4i1 और ये i2 है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए अगर माइनस, ठीक है, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4i1 माइनस का 4i2 माइनस i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ओके तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 6 होगा, ठीक है, तो माइनस 4i1 और माइनस 4i1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 4i2 और i2 माइनस का 5i2 इक्वल टू माइनस का 6, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 4i1 प्लस 5i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है अब एक इक्वेशन ये हो गई सेकंड इक्वेशन और एक इक्वेशन हो गई फर्स्ट, दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। ठीक है तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ 3i1 है, यहाँ 4i1 है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 12i1, ठीक है, 4 2 जा 8i2 और माइनस 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। ओके और इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 12 बनाने के लिए 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12i1, 3 से करेंगे तो प्लस 15i2 और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। ठीक है अब माइनस कर देंगे तो नाउ ये माइनस एंड माइनस। ओके तो यहाँ से देखिए ये और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, i1 वाला, माइनस का 15 है और यहाँ 8i2 है तो कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 7i2। ओके माइनस 7i2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 18 है और 24 है तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो i2 जो आया हमारा वो आया माइनस का 6/7 एम्पियर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू। ओके अब क्या करेंगे, इस i2 की वैल्यू को किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे इन दोनों में से। ठीक है मैं i2 की वैल्यू को एक क्वेश्चन नंबर कहाँ पुट करता हूँ, फर्स्ट में यहाँ सॉल्व करते हैं, पुट i2 इक्वल टू माइनस 6/7 एम्पियर इन फर्स्ट। ठीक है फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे तो 3i1 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू माइनस 6/7 ओके इक्वल टू है 6। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3i1, ओके 3i1 माइनस 12/7 इक्वल टू 6, इसको वहाँ भेजेंगे तो 3i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 12/7, तो 3i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 7 जा 42, ठीक है 6 7 जा 42 में 12 ऐड करेंगे तो 42 प्लस 12 अपॉन कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से कितना आया हमारे पास 3i1 इक्वल टू आया 2 2 जा 4, ठीक है 4 एंड 4 और 1 5 54, ओके 54/7 आ गया। ठीक है 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 18 बार। ठीक है तो i1 कितना आ गया हमारा, ये आया हमारा 18/7 एम्पियर आ गया। ओके तो ये आ गया हमारा i1 एंड दिस वन i2। ठीक है ये i1 आ गया और ये क्या आ गया हमारा i2 आ गया। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ इस वाले में, ठीक है यहाँ पर पुट करूंगा तो ये इसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल, तो मीन्स क्या है हमारे दोनों आंसर क्या होगा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नाउ i1 और i2 निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग ओम्स लॉ तो v इक्वल टू क्या होता है i इंटू आर। तो यहाँ करंट कौन सी जा रही है i1 प्लस i2, तो यह हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस i1 प्लस i2 इंटू क्या हो जाएगा r कितना है 4 ओम, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 के निकालना है। तो i1 i2 की वैल्यू पुट करेंगे तो i1 कितना है हमारा, i1 है, ठीक है i1 है 18/7 माइनस i2 है 6/7 इंटू कितना आ जाएगा 4। ठीक है भाई तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए 18 में से 6 माइनस मतलब 12/7 इंटू 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 4 जा 48, तो 48/7 वोल्ट। ठीक है इतना पोटेंशियल डिफरेंस इतना वोल्ट का आ जाएगा हमारा। ठीक है ओके तो ये हमारा निकल गया क्वेश्चन i1 i2 की वैल्यू फाइंड करी एंड आफ्टर देन हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करा अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए
यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें i1 और i2 की वैल्यू करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, i1 की वैल्यू क्या हो गया और i2 की वैल्यू, इस वाले क्वेश्चन में हमें i1 और i2 की वैल्यू करनी है, फाइंड करनी है नाउ। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट आ रहा है i1, यहाँ से i2 आ रहा है, यहाँ से i1, तो बीच वाले में कितना जाएगा, ये जाएगा i1 प्लस i2। ठीक है, फर्स्ट वाला लगाएंगे ना, यहाँ से i1 और यहाँ से i2, तो दोनों करंट जंक्शन की ओर को आ रहा है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो जो हमारा यहाँ जो करंट जाएगा कितना होगा, i1 प्लस i2 20 ओम में। नाउ हम लगाएंगे यूजिंग KVL। ठीक है, वही यूजिंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। कौन से लूप में लगाएंगे, तो पहले फर्स्ट लूप बन रहा है हमारा B से A से D। ठीक है, B A D B में। ठीक है, B से स्टार्ट करेंगे चलना। ओके, हम ऐसे चलेंगे करंट के साथ। ठीक, यहाँ से i1 आ रही है, यहाँ से i2 आई, तो यहाँ i1 प्लस i2, बिकॉज जितना अमाउंट ऑफ करंट बैटरी से जाएगा उतना बैटरी में वापस आएगा भी। ठीक, ओके, तो यहाँ से स्टार्ट कर देखिए, B से A करंट के साथ चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 200 है, सॉरी 200 इंटू i2 करंट के साथ चल रहा है, तो क्या माइनस का साइन लेंगे। ओके, फिर हम बैटरी के माइनस से प्लस आए, तो प्लस का कितना हो जाएगा 5, एंड देन हम करंट के साथ चल रहे, तो माइनस का 20 इंटू क्या हो जाएगा i1 प्लस i2, और कुछ बचा है इसमें नहीं, तो क्या कर देंगे इक्वल क्या कर देंगे, टोटल एवरेज सम जो होता है पोटेंशियल कितना होता है 0। तो यहाँ से देखिए माइनस का 200 i2 प्लस 5 माइनस का 20 i1 माइनस का 20 i2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए माइनस का 200 i2 है और माइनस का 20 i2, तो माइनस का 220 i2 हो जाएगा और माइनस का 20 i1 इक्वल टू 5 को वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। नाउ इसकी बात ही करेंगे, देखिए माइनस साइन कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लेता है। ठीक, तो माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 44 i2 माइनस कॉमन लिया तो प्लस 5 4 जा 20 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल तो कितना आएगा 1। तो पहले इक्वेशन क्या बनी 44 i2 प्लस 4 i1 इक्वल टू क्या बनी 5। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमने लगाया लूप किसमें A B D B में। ठीक है, ये लूप फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड लूप है, नाउ यूजिंग KVL, अगेन क्या करेंगे KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे इन लूप। कौन सा लूप है, लूप का नेम होगा हमारा नीचे वाले में। ठीक है, इस वाले में देखिए यहाँ से i1 प्लस i2, तो दोबारा जो यहाँ आएगी जो करंट कितना आएगी, दोबारा सेल में i1 आएगी, तो ऐसे चलेंगे इसमें ऐसे कुछ। ठीक है, हम चलेंगे D से B एंड B से जाएंगे C, आफ्टर देन किसमें आएंगे D में। ठीक, तो लगाएंगे, देखिए साइन करंट के साथ चल रहे हैं तो I और R का प्रोडक्ट क्या लेते हैं माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 इंटू i1 प्लस i2। ओके, एंड देन हम यहाँ से इधर आएंगे B से C, तो करंट के साथ चले माइनस का 60 i1 और फिर प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये वाले लूप में ऐसे चले यहाँ से यहाँ फिर ऐसे आए। नाउ सॉल्व कीजिए तो माइनस का 20 i1 माइनस का 20 i2 माइनस का 60 i1 इक्वल टू माइनस का 4 को वहाँ भेज देंगे। ठीक है, ओके, तो माइनस 20 i1 माइनस 60 i1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 80 i1 माइनस 80 i1 निकला और ये हो जाएगा माइनस का 20 i2 इक्वल टू माइनस 4। माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 i1 और प्लस 5 i2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो दूसरी इक्वेशन बनी 20 i1 प्लस 5 i2 इक्वल टू बना हमारा 1। ये क्वेश्चन नंबर कौन से हो गए सेकंड। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड। अब नाउ देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ है 4 i1 और यहाँ है 20 i1, तो मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इक्वेशन 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 से आएगा तुम्हारा 220 i2 माइनस 20 i1 सॉरी प्लस 20 i1। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22, 5 4 जा 20 i1 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हमारा 1 था, सॉरी यहाँ पर क्या था 1, तो फिर कितना हो जाएगा 5 1 जा 5। सेकंड इक्वेशन क्या है, तो सेकंड को ऐसे लिख दीजिए, देखिए सेकंड है 5 i2 और प्लस 20 i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस। ओके, तो ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसमें से माइनस कितना आएगा 215 इंटू i2 इक्वल टू 5 में से 1 करेंगे तो 4, तो i2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/215 क्या आ जाएगा एम्पियर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे i2 की वैल्यू को किसी एक में पुट कर देंगे दोनों में से, तो वहां से क्या निकालेंगे i1 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं 20 i1 प्लस 5 इंटू 4/215 इक्वल टू कितना है 1। i2 की वैल्यू को हमने कहाँ करा, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करा, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 20 i1 प्लस कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 20 i1 इक्वल टू कर देता है 5 4 जा 20 और 5 3 जा, तो वहाँ भेजेंगे इसको 4/43 बचा, तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा 43। तो ना इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनल, ठीक है फाइनल सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं इसका, तो ये कितना आएगा हमारे पास 20 i1 इक्वल टू आएगा 43 माइनस 4, 43 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 43 माइनस 4, तो 43 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा तुम्हारा ये 39। ठीक है, 39 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 43। ठीक है, यहाँ से i1 की वैल्यू फाइंड करेंगे,
तो ये आ जाएगा 39/20 आ जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 43। तो I1 इक्वल टू आ जाएगा 39 अपॉन, ठीक है, 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 860 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी I1 की वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा I1 और I2 की वैल्यू क्या हो गई, निकल गए। ठीक है, ओके, तो आपको किरचॉफ लॉ इजीली समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।